वेलकम फ्रेंड्स हमारे यूट्यूब चैनल मिशन नर्सिंग में। फ्रेंड्स बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जो कि आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। तो फ्रेंड्स बिल्कुल भी वीडियो को स्किप ना करें और पूरा वीडियो लास्ट तक देखें। फ्रेंड्स सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन हैं। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। फ्रेंड्स आज की जो क्लास है आपकी वो चेस्ट इंजरीज से संबंधित है। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, पढ़ें और आंसर दें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इमीडिएट लाइफ थ्रेटनिंग चेस्ट इंजरी? निम्नलिखित में से कौन सी छाती की चोट सबसे अधिक त्वरित रूप से जीवन को खतरे में डालने वाली होती है? बताएं फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइट आंसर। आप अच्छे से पढ़ें फिर आंसर दें। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और ये सभी रिपीटेड क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सी छाती की चोट सबसे अधिक त्वरित रूप से जीवन को खतरे में डालने वाली होती है? ऑप्शन आपके स्क्रीन पर हैं, आप लोग पढ़ें और आंसर दें। बताएं फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइट आंसर। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन सी राइट होगा, टेंशन न्यूमोथोरैक्स। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे सी आपका राइट होगा, टेंशन न्यूमोथोरैक्स। चलिए यहाँ पे एक्सप्लेनेशन को हम देखते हैं। ठीक है, टेंशन न्यूमोथोरैक्स एक मेडिकल इमरजेंसी है। टेंशन न्यूमोथोरैक्स एक मेडिकल इमरजेंसी है जिसमें फेफड़ों के बाहर हवा जमा हो जाती है फ्रेंड्स। ठीक है, जिसमें फेफड़ों के बाहर हवा जमा हो जाती है और यह हृदय और अन्य फेफड़ों को दबाने लगती है जिससे जान को खतरा हो जाता है फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। पढ़ें क्वेश्चन नंबर 2 को और आंसर दें। बताएं हमें क्या होगा इसका राइट आंसर। आप अच्छे से पढ़ लें क्वेश्चन को। ठीक है, विच साइन इज मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड विद फेल चेस्ट? फ्लेक्स यानी कि फ्लेल चेस्ट, यहाँ पे फेल नहीं है फ्रेंड्स, फ्लेल। ठीक है, फ्लेल चेस्ट के साथ सबसे सामान्य रूप से जुड़ा हुआ लक्षण कौन सा है? जितना हो सके फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स में आंसर दिया करें। फ्रेंड्स आप लोग बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। विच साइन इज मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड विद फ्लेल चेस्ट? बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन को आप अच्छे से पढ़ेंगे फिर आंसर देंगे। बताएं, और जितना ज़्यादा हो सके आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दिया करें जिससे हमें पता चले कि आपकी तैयारी कैसी है। ठीक है, और आपकी तैयारी भी बेहतर होती है। ज़्यादातर आप लिख कर अगर किसी चीज़ को याद करते हैं तो आपकी तैयारी बेहतर होती है। इस वजह से आप लोग रिवाइज ज़रूर किया करें, रिवीजन किया करें, क्योंकि अगर आप एक बार किसी चीज़ को याद करते हैं तो 25% आपको कंप्लीट हो जाता है। इसी वजह से हम कहते हैं कि फ्रेंड्स लगभग 2 से 3 बार किसी चीज़ को अगर आप रिवाइज करेंगे तो 75 से 100% आपको कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी आपका राइट होगा, पैराडॉक्सिकल चेस्ट मूवमेंट, विरोधाभासी छाती की गति। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट होगा। चलिए यहाँ पे हम एक्सप्लेन को देखते हैं। एक्सप्लेन को आप लोग देख लें फ्रेंड्स। फ्लेल चेस्ट में पसलियों का हिस्सा फटकर अलग हो जाता है। ठीक है, फ्लेल चेस्ट में जो पसलियों का हिस्सा है वो फटकर अलग हो जाता है और सांस लेने पर अंदर की ओर और छोड़ने पर बाहर की ओर चलता है, जिसे पैराडॉक्सिकल मूवमेंट कहा जाता है। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। पढ़ें क्वेश्चन नंबर 3 को और आंसर दें फ्रेंड्स। बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। द बेस्ट इमीडिएट मैनेजमेंट ऑफ ओपन न्यूमोथोरैक्स इज? ओपन न्यूमोथोरैक्स की सबसे उपयुक्त तत्कालिक चिकित्सा क्या है? बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर फ्रेंड्स। पढ़ लें अच्छे से फिर आंसर दें। द बेस्ट इमीडिएट मैनेजमेंट ऑफ ओपन न्यूमोथोरैक्स इज? ओपन न्यूमोथोरैक्स की सबसे उपयुक्त तत्कालिक चिकित्सा बताना है आपको। क्या होगा इसका राइट आंसर। तो जितना हो सके आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन सी आपका राइट होगा, ओक्लूसिव ड्रेसिंग विद 3 साइड टेप। ठीक है, ऑप्शन सी राइट होगा यहाँ पे। एक्सप्लेन को आप लोग देख लें कि ओपन न्यूमोथोरैक्स में एक पट्टी जो 3 किनारों से चिपकी हो और किनारा खुला हो लगाया जाता है जिससे हवा बाहर निकले लेकिन अंदर ना जाए। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। पढ़ें क्वेश्चन नंबर 4 को और आंसर दें फ्रेंड्स। देखिए जितना ज़्यादा हो सके आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देने की कोशिश करें। चेस्ट इंजरीज की बात यहाँ पे की जा रही, जितने भी क्वेश्चन हैं चेस्ट इंजरीज से संबंधित हैं। ठीक है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सभी पूछे गए हैं। जितने भी क्वेश्चन हैं ये आए हुए हैं, किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं।
इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देने की कोशिश करेंगे। ठीक है, विच रिब फ्रैक्चर इज मोस्ट लाइकली टू इंजर द स्प्लीन। कौन सी पसली की फ्रैक्चर से प्लीहा अर्थात स्प्लीन को सबसे अधिक चोट लग सकती है? बताएं फ्रेंड्स, क्या होगा इसका राइट आंसर कि विच रिब फ्रैक्चर इज मोस्ट लाइकली टू इंजर द स्प्लीन। तो यहाँ पे फ्रेंड्स ऑप्शन सी आपका राइट होगा, नाइन्थ रिब, नवीं पसली। देखिए नवीं पसली का अगर फ्रैक्चर हुआ है तो फ्रेंड्स स्प्लीन को बहुत अधिक चोट लग सकती है। एक्सप्लेन को आप लोग देख लें कि नवीं से 11वीं पसलियाँ प्लीहा और यकृत जैसे अंगों के पास होती हैं। नवीं और ये 11वीं पसलियाँ जो हैं वो प्लीहा और यकृत जैसे अंगों के पास में होती हैं और इनकी फ्रैक्चर से आंतरिक अंगों को नुकसान हो सकता है फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स कोई भी कैंडिडेट जो कि ऑनलाइन क्लास लेना चाहता है तो हमारे इस नंबर पे संपर्क कर सकता है, 79 85 47 30 42। आप इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं ऑनलाइन क्लास लेने के लिए। और यदि फ्रेंड्स आप PDF परचेज करना चाहते हैं तो हमारी PDF आपको 199 में प्रोवाइड कर दी जाएंगी, 199 रुपये में, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। आप किसी भी राज्य से फ्रेंड्स प्रिपरेशन कर रहे हो, ठीक है, PDF 450 आपको प्रोवाइड की जाएंगी, जो कि हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में होंगी और विद एक्सप्लेन के साथ में होंगी। ठीक है, आप हमें व्हाट्सएप के जरिए भी कांटेक्ट कर सकते हैं और डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। पढ़ें क्वेश्चन नंबर 5 को कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ साइन ऑफ कार्डियक टेम्पोनेट। निम्नलिखित में से कौन सा कार्डियक टेम्पोनॉट का लक्षण है? बताएं फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा कार्डियक टेम्पोनॉट का लक्षण है? तो यहाँ पे फ्रेंड्स ऑप्शन बी आपका राइट होगा, बेक ट्रायड। क्या होगा? बेक ट्रायड। ऑप्शन बी राइट है। एक्सप्लेन को देख लें कि कार्डियक टेम्पोनॉट में बेक ट्रायड, हाइपोटेंशन, मफल्ड हार्ट साउंड और जुगुलर वेन डिस्टेंशन प्रमुख लक्षण होते हैं। चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ें क्वेश्चन नंबर 6 को। हीमोथोरैक्स इज बेस्ट डायग्नोज्ड बाय। हीमोथोरैक्स की सबसे अच्छी पहचान किससे होती है? बताएं फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइट आंसर। हीमोथोरैक्स की सबसे बेस्ट जो डायग्नोज है वो फ्रेंड्स किससे करते हैं, कैसे करते हैं? आप लोग आंसर दें, गेस करें क्या होगा इसका राइट आंसर। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन ए आपका राइट होगा, चेस्ट एक्सरे, छाती का एक्सरे करके। ठीक है, ऑप्शन ए राइट होगा। एक्सप्लेन को आप लोग देख लें कि एक्सरे में फेफड़ों के चारों ओर जमा खून को देखा जाता है। एक्सरे में फेफड़ों के चारों ओर जमा खून को देखा जाता है, जिससे हीमोथोरैक्स की पुष्टि होती है। ठीक है, हीमोथोरैक्स की पुष्टि होती है। चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ें क्वेश्चन नंबर 7 को और आंसर दें फ्रेंड्स। पढ़ लें क्वेश्चन को फिर आंसर दें। देखिए सभी क्वेश्चन रिपीटेड हैं, पूछे गए हैं, इसलिए आप लोग जितना ज़्यादा हो सके कमेंट बॉक्स में आंसर देने की कोशिश करेंगे। व्हाट इज़ द इमीडिएट ट्रीटमेंट फॉर टेंशन न्यूमोथोरैक्स। टेंशन न्यूमोथोरैक्स के लिए तत्कालिक उपचार क्या होता है? बताएं हमें क्या होगा इसका राइट आंसर। व्हाट इज़ द इमीडिएट ट्रीटमेंट फॉर टेंशन न्यूमोथोरैक्स। टेंशन न्यूमोथोरैक्स के लिए तत्कालिक उपचार क्या हो सकता है? पढ़ें और आंसर दें। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन बी आपका राइट होगा, नीडल डिकम्प्रेशन, सुई के द्वारा वायु निकालना। ठीक है, ऑप्शन बी राइट होगा। एक्सप्लेन को देख लें फ्रेंड्स की टेंशन न्यूमोथोरैक्स में तुरंत सेकेंड इंटरकोस्टल स्पेस में सुई डालकर वायु निकाली जाती है, जिससे दबाव कम हो सके। टेंशन न्यूमोथोरैक्स में तुरंत सेकेंड इंटरकोस्टल स्पेस में सुई डालकर वायु निकाली जाती है, हवा को निकाल दिया जाता है, जिससे जो प्रेशर है वो कम हो सके। चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 8 है। पढ़ें क्वेश्चन नंबर 8 को कि विच इंटरकोस्टल स्पेस इज यूज्ड फॉर चेस्ट ट्यूब इंसर्शन। चेस्ट ट्यूब डालने के लिए कौन सा इंटरकोस्टल स्पेस उपयोग में लाया जाता है फ्रेंड्स? बताएं फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइट आंसर। चेस्ट ट्यूब डालने के लिए कौन सा इंटरकोस्टल स्पेस उपयोग में लाया जाता है, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स ऑप्शन सी आपका राइट होगा, फिफ्थ, पाँचवा। ठीक है, ऑप्शन सी राइट होगा। चलिए यहाँ पे आप एक्सप्लेन को देख लें कि आमतौर पर मिड एक्सिलरी लाइन में 5वें इंटरकोस्टल स्पेस में
चेस्ट ट्यूब डाली जाती है। चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 9 है, पढ़ें क्वेश्चन नंबर 9 को। द कंडीशन वेयर बोथ एयर एंड ब्लड एक्युमुलेट इन प्लूरल स्पेस इज कॉल्ड। वह स्थिति जहाँ फेफड़ों के चारों ओर हवा और खून दोनों जमा हो जाते हैं क्या कहलाते हैं। बताएं फ्रेंड्स, क्या होगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन को आप अच्छे से पढ़ेंगे, उसके बाद आंसर देंगे। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन हैं सभी रिपीटेड हैं, पूछे गए हैं, इसलिए आप अच्छे से पढ़ेंगे और इसके बाद आंसर दें। द कंडीशन वेयर बोथ एयर एंड ब्लड एक्युमुलेट इन प्लूरल स्पेस इज कॉल्ड। तो ये फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन सी आपका राइट होगा, हीमोन्यूमोथोरैक्स। ठीक है, यहाँ पे हीमोन्यूमोथोरैक्स होगा, ऑप्शन सी राइट होगा। जब प्लूरल स्पेस में खून और हवा दोनों एक साथ होते हैं, जो प्लूरल स्पेस होता है, ठीक है, उसमें यदि खून और हवा दोनों एक साथ में होते हैं तो उसे हीमोन्यूमोथोरैक्स कहा जाता है। चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 10 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 10 को, विच इंजरी लीड टू मीडियस्टाइनल शिफ्ट। कौन सी चोट मीडियस्टाइनल शिफ्ट उत्पन्न करती है। बताएं फ्रेंड्स कि विच इंजरी लीड्स टू मीडियस्टाइनल शिफ्ट। कौन सी चोट मीडियस्टाइनल शिफ्ट उत्पन्न करती है, गेस करें। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन बी आपका राइट होगा, टेंशन न्यूमोथोरैक्स। क्या होगा, टेंशन न्यूमोथोरैक्स। एक्सप्लेन को देख लें फ्रेंड्स कि टेंशन न्यूमोथोरैक्स में वायु का दबाव इतना बढ़ जाता है, टेंशन न्यूमोथोरैक्स में वायु का दबाव जो होता है, प्रेशर होता है, वो इतना बढ़ जाता है कि यह मीडियोस्टाइनल अंगों को विपरीत दिशा में धकेल देता है। फ्रेंड्स, कोई भी कैंडिडेट जो कि ऑनलाइन क्लास लेना चाहता है तो हमारे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकता है, 7985473042। ठीक है, आप इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। और यदि पीडीएफ परचेज करना चाहते हैं तो आप हमारे इसी नंबर पे कांटेक्ट करेंगे। हमारी जो पीडीएफ है 199 में आपको प्रोवाइड कर दी जाएंगी, 199 रुपये में 450 प्लस पीडीएफ हम आपको प्रोवाइड करेंगे, जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। आप किसी भी राज्य से प्रिपरेशन कर रहे हो फ्रेंड्स, स्टाफ नर्स, सीएचओ, नर्सिंग ऑफिसर, या फिर आप एएनएम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो फ्रेंड्स आप हमसे इसी नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और यदि पीडीएफ परचेज करना चाहते हैं तो भी हमारे इसी नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और ये जो पीडीएफ है ये हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में होंगी और विद एक्सप्लेनेशन के साथ में होंगी। चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 11 है, पढ़ें क्वेश्चन नंबर 11 को कि विच चेस्ट इंजरी में कॉज एयर बबल्स अंडर द स्किन। कहा जा रहा है कि यानी कि सबक्यूटेनियस एम्फाइसेमा। कौन सी छाती की चोट त्वचा के नीचे हवा के बुलबुले उत्पन्न कर सकती है। कहाँ की चोट है जो फ्रेंड्स त्वचा के नीचे हवा के बुलबुले उत्पन्न कर सकती है। बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। ऑप्शन आपके स्क्रीन पर हैं फ्रेंड्स, पढ़ लें अच्छे से। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन सी आपका राइट होगा, ओपन न्यूमोथोरैक्स। ठीक है, ये ओपन न्यूमोथोरैक्स। एक्सप्लेन को आप लोग देख लें कि ओपन न्यूमोथोरैक्स में हवा छाती की दीवार से होकर त्वचा के नीचे प्रवेश कर जाती है। ओपन न्यूमोथोरैक्स में हवा छाती की दीवार से होकर त्वचा के नीचे प्रवेश कर जाती है, जिससे सबक्यूटेनियस एम्फाइसेमा हो सकता है। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन है, पढ़ें आप लोग 12 नंबर क्वेश्चन को। व्हाट इज़ द मोस्ट रिलायबल डायग्नोस्टिक टूल टू कन्फर्म यहाँ पे फ्लेल चेस्ट। बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ें, उसके बाद आंसर दें कि व्हाट इज़ द मोस्ट रिलायबल डायग्नोस्टिक टूल टू कन्फर्म फ्लेल चेस्ट। फ्लेल चेस्ट की पुष्टि के लिए सबसे विश्वसनीय जांच उपकरण कौन सा है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन सी राइट होगा, चेस्ट एक्सरे, छाती का एक्सरे। ठीक है, एक्सप्लेन को आप देख लें कि एक्सरे में रिब फ्रैक्चर और हड्डियों के खंडित हिस्से को देखा जा सकता है, जिससे फ्लेल चेस्ट की पुष्टि होती है। 13 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स, पढ़ें 13 नंबर क्वेश्चन को कि विच ऑफ द फॉलोइंग चेस्ट इंजरीज इज मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड विद मोटर व्हीकल एक्सीडेंट। निम्नलिखित में से कौन सी छाती की चोट मोटर वाहन दुर्घटनाओं से सबसे अधिक जुड़ी होती है। बताएं फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सी छाती की चोट मोटर वाहन दुर्घटनाओं से सबसे ज़्यादा जुड़ी होती है।
फ्लेल चेस्ट, पेनेट्रेटिंग ट्रामा, कार्डियक टेम्पोनेट या फिर पल्मोनरी एम्बोलिज्म। तो यहाँ पे फ्रेंड्स ऑप्शन बी आपका राइट होगा, फ्लेल चेस्ट। ठीक है, एक्सप्लेन को देख लें फ्रेंड्स कि फ्लेल चेस्ट अधिकतर उच्च गति की टक्कर में होती है। जो फ्लेल चेस्ट होती है ये बहुत ज़्यादा जब टक्कर तेज़ तक टक्कर लगता है, उच्च गति से जब टक्कर होता है तब फ्रेंड्स ये प्रॉब्लम होती है, जहाँ कई पसलियाँ टूट जाती हैं, एक साथ में कई पसलियाँ टूट जाती हैं और छाती की जो दीवार है वो अस्थिर हो जाती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 14, 14 नंबर क्वेश्चन है, आप लोग पढ़ें और आंसर दें क्वेश्चन नंबर 14 को। द फर्स्ट प्रियोरिटी इन मैनेजमेंट ऑफ चेस्ट ट्रामा इज, छाती की चोट में प्रबंधन की पहली प्राथमिकता क्या होती है? छाती की चोट में प्रबंधन की पहली प्राथमिकता क्या होती है? द फर्स्ट प्रियोरिटी इन मैनेजमेंट ऑफ चेस्ट ट्रामा इज, बताएं फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे, उसके बाद आंसर देंगे। द फर्स्ट प्रियोरिटी इन मैनेजमेंट ऑफ चेस्ट ट्रामा इज, तो यहाँ पे फ्रेंड्स ऑप्शन सी आपका राइट होगा, एयरवे मैनेजमेंट, वायु का प्रबंधन। ठीक है, वायु मार्ग का प्रबंधन। एक्सप्लेन को देख लें कि किसी भी ट्रामा केस में सबसे पहले वायु मार्ग को सुरक्षित करना होता है ताकि ऑक्सीजन की आपूर्ति बनी रहे। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन है, पढ़ें 15 नंबर क्वेश्चन को, बताएं फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइट आंसर। आप लोग जितना ज़्यादा हो सके कमेंट बॉक्स में आंसर दिया करें फ्रेंड्स। और जो भी नए कैंडिडेट हैं, न्यू स्टूडेंट हैं, वो फ्रेंड्स हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 को पढ़ें। व्हाट इज़ दी क्लासिक फीचर ऑफ पेरिकार्डियल टेम्पोनेट, पेरिकार्डियल टेम्पोनेट का शास्त्रीय लक्षण क्या होता है? बताएं फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइट आंसर। पेरिकार्डियल टेम्पोनेट का शास्त्रीय लक्षण क्या होगा? तो यहाँ पे फ्रेंड्स ऑप्शन बी आपका राइट होगा, नैरो पल्स प्रेशर। ठीक है, संकीर्ण पल्स प्रेशर। एक्सप्लेन को देख लें कि टेम्पोनॉड में हृदय के चारों ओर द्रव इकट्ठा हो जाता है जिससे सिस्टोलिक प्रेशर घटता है और डायस्टोलिक प्रेशर जो होता है वो समान रहता है, इससे पल्स प्रेशर कम हो जाता है। फ्रेंड्स कोई भी कैंडिडेट जो कि ऑनलाइन क्लास लेना चाहता है तो हमारे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकता है, 7985473042। ठीक है, आप इस नंबर पे संपर्क करेंगे, 7985473042। आप इसी नंबर पे कांटेक्ट करेंगे। और फ्रेंड्स यदि आप क्लास लेना चाहते हैं, सॉरी पीडीएफ परचेज करना चाहते हैं तो फ्रेंड्स हमारी जो पीडीएफ है वो 199 में आपको प्रोवाइड कर दी जाएंगी। और यदि आप क्लास लेना चाहते हैं तो भी हमारे इसी नंबर पर संपर्क करेंगे। ठीक है, आप व्हाट्सएप के जरिए भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। फ्रेंड्स अब 450 प्लस पीडीएफ हम आपको प्रोवाइड करेंगे जो हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में होंगी और विद एक्सप्लेनेशन के साथ में होंगी। आप किसी भी राज्य से प्रिपरेशन कर रहे हो, ठीक है, सभी के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। और स्टाफ नर्स या जो नर्सिंग ऑफिसर या फिर एएनएम की तैयारी कर रहे हो। चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 16 पढ़ें। क्वेश्चन नंबर 16 को, विच कॉम्प्लिकेशन इज कॉमन आफ्टर मल्टीपल रिब फ्रैक्चर्स, कई पसलियों के टूटने के बाद कौन सी जटिलता आम होती है? जब फ्रेंड्स कई पसलियाँ एक साथ टूट जाती हैं तो कौन सी जो फ्रेंड्स जटिलता हो जाती है, अभी आप बताएं हमें क्या होगा इसका राइट आंसर। निमोनिया, उच्च रक्तचाप, इरिथमिया या हाइपरकेलेमिया। क्या प्रॉब्लम होती है जब कई पसलियाँ एक साथ में टूट जाती हैं? तो यहाँ पे फ्रेंड्स ऑप्शन ए आपका राइट होगा, निमोनिया। ठीक है, एक्सप्लेन को देख लें कि दर्द के कारण रोगी ठीक से सांस नहीं ले पाता है। जब दर्द ज़्यादा होता है तो रोगी ठीक से सांस नहीं ले पाता है और खांसी नहीं कर पाता है, जिससे श्वसन तंत्र संक्रमण जैसे निमोनिया का खतरा बढ़ जाता है। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन है, पढ़ें क्वेश्चन नंबर 17 को और आंसर दें। व्हाट इज़ द प्राइमरी गोल ऑफ मैनेजमेंट इन पल्मोनरी कॉन्टेजन? ठीक है, यहाँ पे आप अच्छे से पढ़ेंगे, उसके बाद आंसर देंगे। पल्मोनरी कॉन्टेजन क्या है? ये फेफड़ों की चोट। ठीक है, फेफड़ों की चोट मतलब कि पल्मोनरी कॉन्टेजन में प्रबंधन का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? बताएं फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन को आप अच्छे से पढ़ेंगे कि फेफड़ों की चोट में प्रबंधन का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी आपका राइट होगा, लंग्स एक्सपेंशन एंड ऑक्सीजनेशन, फेफड़ों का फैलाव और ऑक्सीजन देना। चलिए एक्सप्लेन को देख लें कि फेफड़ों की चोट में गैस एक्सचेंज प्रभावित हो जाता है। फेफड़ों की जब चोट होती है तो इसमें गैस एक्सचेंज नहीं हो पाती है, प्रभावित हो जाती है, इसलिए सबसे पहले ऑक्सीजनेशन और फेफड़ों को फैलाना जरूरी होता है।
चलिए 18 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स, पढ़ें और आंसर दें। क्वेश्चन नंबर 18 कि विच ऑफ द फॉलोइंग में इंडिकेट्स ट्रेकियोब्रोंकियल इंजरी। पढ़ें और आंसर दें, जितना ज़्यादा हो सके आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग में इंडिकेट्स ट्रेकियोब्रोंकियल इंजरी, निम्नलिखित में से ट्रेकियोब्रोंकियल चोट का संकेत हो सकता है। पढ़ लें और आंसर दें। ठीक है, जितना ज़्यादा हो सके आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देने की कोशिश करें। देखिए फ्रेंड्स, चेस्ट की इंजरी से जितने भी क्वेश्चन बन रहे थे हमने आज के क्लास में कवर कर दिए हैं। ठीक है, जितने भी आपके चेस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन थे कि चोट, जो सीने की चोट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन रहे थे सभी क्वेश्चनों को आज की क्लास में हमने कवर कर दिया है। ठीक है, इससे बाहर नहीं जाएगा कोई भी क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन ट्रेकियोब्रोंकियल चोट का संकेत हो सकता है? तो यहाँ पे फ्रेंड्स ऑप्शन बी आपका राइट होगा, परसिस्टेंट न्यूमोथोरैक्स, लगातार न्यूमोथोरैक्स। एक्सप्लेन को देख लें कि यदि चेस्ट ट्यूब के बाद भी वायु लीक जारी रहती है, यदि चेस्ट ट्यूब डाली गई उसके बाद भी अगर वायु की लीकेज जारी रहती है और न्यूमोथोरैक्स बना रहता है तो यह ट्रेकियोब्रोंकियल ट्रामा का संकेत हो सकता है। चलिए फ्रेंड्स 19 नंबर क्वेश्चन है, पढ़े 19 नंबर क्वेश्चन को। सीट बेल्ट इंजरीज में रिजल्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग चेस्ट इंजरीज। बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। सीट बेल्ट इंजरीज में रिजल्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग चेस्ट इंजरीज। सीट बेल्ट की चोटों से निम्न में से कौन सी छाती की चोट हो सकती है? बताएं हमें क्या होगा इसका राइट आंसर। अच्छे से पढ़ लें फिर आंसर दें कि सीट बेल्ट की चोटों से निम्न में से कौन सी छाती की चोट हो सकती है? बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। पढ़ लें अच्छे से और आंसर दें। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ऑप्शन बी आपका राइट होगा, स्टर्नल फ्रैक्चर। क्या होगा? स्टर्नम फ्रैक्चर। यहाँ पे ऑप्शन बी राइट है। एक्सप्लेन को आप लोग देख लें कि सीट बेल्ट के अत्यधिक दबाव के कारण छाती की हड्डी स्टर्नम में जो फ्रैक्चर हो सकता है। ठीक है, छाती की हड्डी में जो फ्रैक्चर हो सकता है विशेषकर फ्रंटल इम्पैक्ट में होता है। चलिए फ्रेंड्स, 20 नंबर क्वेश्चन है, आप पढ़ें और आंसर दें। 20 नंबर क्वेश्चन को आप लोग पढ़ें और आंसर दें कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द थोरेसिक ट्रामा ट्रायड ऑफ डेथ। निम्नलिखित में से कौन थोरेसिक ट्रामा ट्रायड ऑफ डेथ का हिस्सा नहीं है? बताएं फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइट आंसर। अच्छे से पढ़ें और आंसर दें। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देने की कोशिश करें कि निम्न में से कौन थोरेसिक ट्रामा ट्रायड ऑफ डेथ का हिस्सा नहीं है? तो यहाँ पे फ्रेंड्स ऑप्शन डी आपका राइट होगा, हाइपर कैलेमिया। ठीक है, ऑप्शन डी आपका राइट होगा, हाइपर कैलेमिया। एक्सप्लेन को आप लोग देख लें कि थोरेसिक ट्रामा में डेथ ट्रायड में हाइपोथर्मिया, कोएगुलोपैथी और एसिडोसिस शामिल होते हैं। हाइपर कैलेमिया इसका हिस्सा नहीं है। एक्सप्लेन को सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पे 21 नंबर क्वेश्चन है, 21 नंबर क्वेश्चन आप इसे पढ़ लें। बताएं हमें क्या होगा इसका राइट आंसर। अगर आपने पढ़ा है क्वेश्चनों को आंसर दिया करें, अगर समझ में आ रहा है क्वेश्चन और अगर कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो भी आप हमें ज़रूर बताएंगे। ठीक है, वैसे तो मैंने सभी क्वेश्चन के नीचे उसका एक्सप्लेन लिख दिया है फ्रेंड्स, ताकि आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम ना हो। बट अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है आपको क्वेश्चन को समझने में तो आप हमें ज़रूर बताएं। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट्स ट्रेकियल डेविएशन इन चेस्ट ट्रामा। निम्न में से कौन सी छाती की चोट में ट्रेकियल डेविएशन यानी कि श्वास नली का स्थानांतरण का संकेत देती है? बताएं फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइट आंसर। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन बी आपका राइट होगा, टेंशन न्यूमोथोरैक्स। टेंशन न्यूमोथोरैक्स। एक्सप्लेन को आप लोग देख ले कि टेंशन न्यूमोथोरैक्स में बढ़ते वायु दबाव के कारण ट्रैकिया विपरीत दिशा में शिफ्ट हो जाती है। ठीक है, टेंशन न्यूमोथोरैक्स में बढ़ते वायु दबाव के कारण, ठीक है, अगर प्रेशर, हवा का प्रेशर दबाव जो है वो अगर बढ़ता रहता है तो जो ट्रैकिया होती है ये क्या होती है, विपरीत दिशा में शिफ्ट हो जाती है, जिसे क्लिनिकल साइन के रूप में पहचाना जाता है। चलिए फ्रेंड्स 22 नंबर क्वेश्चन है, 22 नंबर क्वेश्चन आप इसे पढ़ें और आंसर दें कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हॉलमार्क ऑफ पल्मोनरी कंट्यूजन। फेफड़ों की चोट, पल्मोनरी कंट्यूजन की मुख्य विशेषता क्या होती है? बताएं फ्रेंड्स कौन सी है?
पल्मोनरी कॉन्ट्यूजन की मुख्य विशेषता क्या होती है? जो फेफड़ों में जब चोट लगती है तो उसकी मुख्य विशेषता पूछी गई कि क्या प्रॉब्लम हो सकती है? खून वाली खांसी, अत्यधिक अनुनाद, कम अनुनाद, पल्मोनरी एम्बोलिज्म। तो यहाँ पे फ्रेंड्स क्या होगा? हेमोप्टाइसिस, खून वाली उल्टी हो सकती है। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट होगा। यदि फेफड़ों में चोट लगती है तो खून की उल्टी हो सकती है। पल्मोनरी कॉन्ट्यूजन में फेफड़ों की कोशिकाएं फट जाती हैं। ठीक है, जब इनमें चोट लगती है तो फेफड़ों की जो सेल्स होती हैं, कोशिकाएं होती हैं, वो फट जाती हैं, जिससे खून खांसी के साथ बाहर आ जाता है। इसे हेमोप्टाइसिस कहा जाता है। फ्रेंड्स, कोई भी कैंडिडेट जो कि ऑनलाइन क्लास लेना चाहता है तो हमारे इस नंबर पे संपर्क कर सकता है, 79 85 47 30 42। ठीक है, आप इस नंबर पे कांटेक्ट करेंगे। और यदि आप पीडीएफ परचेज करना चाहते हैं तो भी आप हमारे इसी नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। हमारी जो पीडीएफ है 199 में आपको प्रोवाइड कर दी जाएंगी। आप किसी भी राज्य से प्रिपरेशन कर रहे हो फ्रेंड्स, आप हमें इसी नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। CHO, नर्सिंग ऑफिसर, स्टाफ नर्स, ANM, GNM, जो भी आप प्रिपरेशन कर रहे हो आप हमें इसी नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं क्लास लेने के लिए। ठीक है, यदि पीडीएफ परचेज करना है तो भी इसी नंबर पे कांटेक्ट करेंगे। व्हाट्सएप के जरिए से भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। 450 प्लस हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड करेंगे जो कि हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में होंगी और विद एक्सप्लेनेशन के साथ में होंगी। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे 23 नंबर क्वेश्चन है, आप पढ़ें और आंसर दें कि विच फाइंडिंग ऑन चेस्ट परक्यूशन इंडिकेट्स न्यूमोथोरैक्स। छाती की परकसन टपकाने की तकनीकी। परकसन का मतलब है टपकाने की तकनीकी। छाती की परकसन में कौन सी खोज न्यूमोथोरैक्स को दर्शाती है? मतलब टपकाने की तकनीकी कौन सी खोज को दर्शाती है, ये आपसे पूछा गया है क्वेश्चन में। यहाँ पे ऑप्शन सी आपका राइट होगा। हाइपर रेसोनेंस क्या होगा? अत्यधिक अनुनाद, हाइपर रेसोनेंस। एक्सप्लेन को देख लें कि न्यूमोथोरैक्स में छाती की गुहा में हवा भर जाती है। न्यूमोथोरैक्स में क्या होता है कि छाती की जो गुहा होती है, कैविटी होती है, उसमें फ्रेंड्स हवा भर जाती है, जिससे टपकाने पर हाइपो रेजोनेंट तेज अनुनाद ध्वनि सुनाई देती है। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स, पढ़ें 24 नंबर क्वेश्चन को कि इन विच चेस्ट इंजरी माइट पैराडॉक्सिकल ब्रीथिंग बी ऑब्जर्व्ड। किस छाती की चोट में विरोधाभासी श्वसन गति देखी जाती है? पैराडॉक्सिकल ब्रीथिंग देखी जाती है, विरोधाभासी श्वसन गति देखी जाती है। बताएं फ्रेंड्स, किस में देखी जाती है? देखिए, फ्लेल चेस्ट तो आपने अभी पढ़ा था कि जब कई पसलियाँ एक साथ टूट जाती हैं तो फ्लेल चेस्ट कहा जाता है उसे। ठीक है, इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम वगैरह होती है सांस वगैरह लेने में। तो यहाँ पे फ्रेंड्स क्या होगा? फ्लेल चेस्ट ही होगा। ऑप्शन बी आपका राइट होगा, फ्लेल चेस्ट। एक्सप्लेन को देख लें कि फ्लेल चेस्ट में टूटी पसलियों का खंड सांस लेते समय अंदर और छोड़ते समय बाहर की ओर चलता है, जो सामान्य के विपरीत होता है। चलिए फ्रेंड्स, ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा 25 नंबर, आप इसे पढ़ लें और आंसर दें। बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। जितना ज़्यादा हो सके आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देने की कोशिश करें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइपिकल सिम्टम्स ऑफ हीमोथोरैक्स। निम्न में से कौन सा हीमोथोरैक्स का सामान्य लक्षण नहीं है? हीमोथोरैक्स का सामान्य लक्षण नहीं है, ये पूछा गया आपसे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइपिकल सिम्टम्स ऑफ हीमोथोरैक्स। बताएं भाई क्या होगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन को आप अच्छे से पढ़ लें फिर आंसर दें। देखिए यहाँ पे ऑप्शन सी आपका राइट होगा, हाइपरटेंशन, उच्च रक्तचाप। ठीक है, ऑप्शन सी राइट होगा, हाइपरटेंशन। एक्सप्लेन को देख लें कि हीमोथोरैक्स में रक्त का नुकसान होता है। हीमोथोरैक्स में रक्त का नुकसान होता है जिससे रक्तचाप गिरता है, इसलिए हाइपरटेंशन यानी कि उच्च रक्तचाप इसका लक्षण नहीं है। तो फ्रेंड्स, ये लास्ट क्वेश्चन था। कोई भी कैंडिडेट जो कि ऑनलाइन क्लास लेना चाहता है तो इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं, 79 85 47 30 42। आप इसी नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।